भक्ति का मोह क्या होता है? भक्ति जैसे कि अब कहा जाए, जैसे रावण की भक्ति है ना, भक्ति का मोह थी। भक्ति का मोह मतलब केवल शिव मेरे हैं, मैं उनका सबसे अच्छा पूजा करता हूँ, या मैं मेरे ही भगवान शिव हैं। जैसे हम लोग कई बार मंदिर जाते हैं ना, तो हमारे अंदर में ये सबके अंदर में आता है, पता मेरे अंदर में नहीं, सभी के अंदर में आता होगा। जैसे भगवान शंकर को किसी व्यक्ति ने अच्छे से पोछा पाछा नहलाया, एकदम सुंदर से उसके गुलाल चढ़ाया, उसके पानी डाली, उसके बाद मतलब उनका पूरा अभिषेक किया और एकदम सुंदर सजा करके फूलों से एकदम उनको रखा, है ना। अब उसी समय कोई दूसरा भक्त आ गया और दूसरा भक्त आया और उसमें जल चढ़ाया। तो जो भक्त, पहला भक्त जिसने उसको पूरा सजाया हुआ था, अब उसको आता है गुस्सा, आता है मन में, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि मंदिर में शंकर जी सबके लिए हैं अवेलेबल। लेकिन उसके मन में क्या आता है पता, कि यार मैं इतने मेहनत से शिवलिंग को अभी सजाया था, सुंदर रखा था, अब तुरंत आगे किसी ने जल डाल। ये जो इच्छा है ना, ये भक्ति का मोह। भक्ति का मोह ना हमारे अंदर में जब आता है ना, तो हम भगवान से उतने दूर रहते हैं जितने ना, मतलब जब उनकी पूजा करना स्टार्ट नहीं की, कहा जाए। भक्ति का मोह कभी नहीं आना चाहिए। भक्ति का मोह रावण को भी था, जो भगवान शंकर को अपनी गोदी में उठा करके लेके जा रहा था। आपने कहानी सुनी होगी कि जब रावण भगवान शंकर को गोद में उठा के ले जा रहा था, और भगवान शंकर, मैं कैलाश छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि आत्मस्विनी है वो, उस रूप में उनको मांग रहा था रावण। तो ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिव कभी किसी एक के नहीं होते। जब हम शंकर जी की पूजा करते हैं, है ना, तो सिर्फ हमारे अंदर में आना चाहिए कि हम आपके भक्त हैं, आपको अपने पिता स्वरूप में, सखा स्वरूप में हम आपको देखते हैं, और उसके बावजूद आप हम सबके लिए अवेलेबल हैं, केवल मेरे लिए नहीं। ये भक्ति का मोह हमारे जीवन से हमेशा हटते रहना चाहिए। जिसको भक्ति का मोह होता है ना, उसको कभी शंकर जी नहीं मिलते।